नॉर्मल वेबिनार जब हम देखते हैं, वेबिनार देख के मेरा भी ये माइंडसेट था कि अच्छा ये वेबिनार करा रहा है, अच्छा ठीक है, ये भी रिकॉर्डेड कोर्स देगा, ये बस ओनली रिकॉर्डेड दे देगा, उसके बाद में मैं परेशान होता रहूंगा तो वो मेरी क्वेरी कौन सॉल्व करेगा। तो यही एक माइंडसेट था मेरा भी। लेकिन जब मैं आया सिस्टम में, मैंने सिस्टम को देखा, फिर सिस्टम में आने के बाद में मुझे पता लगा कि अच्छा अच्छा ये भी चीज़ें हैं और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और इतना अच्छी तरीके से मेरी हेल्प हो सकती है। Hi guys, welcome to another case study. And in this case study, we have Arman Agwani with us, who was able to crack a revenue of 60 to 70,000 rupees in a single month as a spiritual healer. In this case study, we'll deep down into what are been the results, how he has been able to crack those results, and what are the secret tricks he has used under the ICE framework to get all these results as fast as possible. And we are going to uncover all the secrets. So, welcome Arman. How are you doing? What's your background? Just tell a little bit about yourself to the audience. Hello, Himanshu. It's very nice to be a part of the ICE community and getting the results and coming into the your interview. बहुत मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक मोमेंट है और मैं शेयर करना चाहूँगा बिल्कुल अपनी स्टोरी और किस तरह से मेरा बैकग्राउंड है, किस तरह से मैंने जो भी कुछ अचीव किया आप लोगों की हेल्प की वजह से, खास तौर से आपकी हेल्प और जो दूसरे कोचेज़ हैं, आइस का पूरा जो सिस्टम है उसने किस तरह से मुझे हेल्प किया वो मैं पूरा शेयर करना चाहूँगा। मेरा बैकग्राउंड मैं स्पिरिचुअल हीलिंग में हूँ। स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में थोड़ा-सा मैं बताऊँगा क्योंकि ज़िंदगी में काफ़ी शुरू से ही परेशानियाँ रही हैं। मैं मेरी फैमिली सिस्टम में और कई पर्सनल इश्यूज़ रहे मेरे फादर को मेरे ब्रदर को और प्रॉब्लम्स रहीं जिसकी वज़ह से मैं एक्सीडेंटली इस हीलिंग सिस्टम में आया। अ, अब जैसे अगर स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो ये एक तरह से ऐसी प्रॉब्लम है जो सही से लोगों को समझ में नहीं आती या सही से पता नहीं रहता। लोग मेंटली मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात बात करते हैं, पता है साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम के बारे में तो सब जानते ही हैं कि किस तरह से होता है। लेकिन ये एक ऐसा डायमेंशन है ह्यूमन बॉडी का जो अभी तक ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि इस डायमेंशन के थ्रू भी प्रॉब्लम्स आती हैं और इस डायमेंशन के थ्रू भी मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि मैंने पर्सनली अपने नियर एंड डियर वन्स को इससे परेशान देखा है और इवन मेरी वाइफ के पेरेंट्स भी इससे परेशान रहे थे और इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हो गई काफ़ी प्रीमैच्योरली। तो अ, क्योंकि जब मैंने इस परेशानी में रहा और इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया तो फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया और फिर मैंने पाया कि एग्ज़ैक्टली क्या प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमन बॉडी को इफ़ेक्ट कर रही हैं अनसीनली। ये एक पूरा अनसीन वर्ल्ड है जो कि ह्यूमन बॉडी के एनर्जी सिस्टम्स को इफ़ेक्ट करता है। अब इसमें काफ़ी रिसर्च हो रहा है आज के टाइम में अगर मॉडर्न उसकी बात करें या यूएसए में बात करें कि पैरानॉर्मल रिसर्च पर पूरा एक फील्ड है क्योंकि अनसीन फोर्सेस को रिसर्च करता है और इस तरह से एक इंटेलिजेंट बीइंग एक स्पीशीज इस तरह से है ह्यूमंस के पैरेलल जो ह्यूमंस को इफेक्ट करती है, उनके एनर्जी सिस्टम को डिस्टर्ब करती है और एक एज अ पैरासाइट उनको इफेक्ट करती है। तो और उससे कई सारे फिजिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं और मेंटल प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं। तो इसको हमारे रिलीजन में भी इसको एज अ जिन बोला जाता है इन बीइंग्स को। और जब ये या फिर आप हर रिलीजन में इसका कुछ ना कुछ पार्ट पाया जाता है कि जैसे कोई बोलते हैं जैसे देवी आ गई, माता आ गई, आप हिंदुइज्म में इस तरह से बोला जाता है या अलग-अलग चीज़ें हैं। इसमें ऑकल्ट बोला जाता है इसको, ऑकल्ट या मैजिक की प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ें हैं जो वर्ल्ड ज़्यादातर जानता नहीं इसको और या फिर एज़ अ टाबू या फिर एज़ अ वैसी बातें समझते हैं कि हाँ अ, कोई काम की नहीं है। लेकिन मैंने इसके ऊपर क्योंकि मेरी ज़िंदगी इसकी वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है, तो इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया और इसके ऊपर रिसर्च करके फिर मैंने इसको समझा और उसको फिर मैं प्रैक्टिस करने लगा। तो मैं करीब 10-12 साल से इस फ़ील्ड में हूँ और इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसके साथ में मैं कपिंग थेरेपी भी करता हूँ, हिजामा थेरेपी। ये भी एक बहुत अच्छी थेरेपी है और एज़ अ हमारे रिलीजियस उसमें बहुत इम्पोर्टेंस इसका है। अ
तो मैं अभी तक ज़्यादातर वन टू वन सिटिंग्स या वन टू वन सेशन किया करता था अपने क्लिनिक्स पे। और काफ़ी पेशेंट मैंने देखे और काफ़ी पेशेंटों की फिर समझा, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी साइकोलॉजी समझी। और ज़्यादातर मेरा क्लिनिकल सेटअप पे ही था। लेकिन वही कोविड के आने के बाद में एक्सीडेंटली मुझे अपनी हीलिंग्स के लिए कुछ ऑनलाइन कभी करना पड़ गया मुझे। तो फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, इस काम को मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूँ और आगे अगर मैं इस काम को ऑनलाइन करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर मैं सर्च किया मैंने वही इंटरनेट पे, फिर एड्स वगैरह देखे कई सारे लोगों के। फिर पता लगा कि हाँ, इसको मतलब ऑनलाइन सिस्टम्स हम बना सकते हैं और ऑनलाइन पे आने की अब ज़रूरत है। और उससे पहले मैं बिल्कुल, मेरा बेसिक नेचर जो है वो इंट्रोवर्टेड टाइप है, तो मैं ज़्यादा लोगों से बात करना या फिर ज़्यादा सोशल मीडिया पे चिटर चैट, वो सब चीज़ें ना तो मेरे को पसंद थी, ना मेरी वाइफ को पसंद थी। हम लोग अपना एक शेल में, एक सेफ उसमें बस अपनी थेरेपी पे वर्कआउट करना या फिर अपने नॉलेज पे वर्कआउट करना और जो लोग आ जाएँ सामने या रेफरेंस से उनको डिलीवर करना। एक बहुत लो लेवल पे काम चल रहा था और ज़िंदगी चल रही थी। और वो माइंडसेट भी वो नहीं था कि ज़िंदगी को बदलने का या ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने का या इम्पैक्ट क्रिएट करने का, क्योंकि माइंडसेट में ये था कि नहीं, हम इस लायक नहीं हैं या कि हम इम्पैक्ट कर पाएँ। वही माइंडसेट का बहुत बड़ा हमारे साथ इश्यू था। तो जब मैंने ऐड देखा आपका आइस का, तो मुझे काफ़ी स्ट्राइक किया कि हाँ यार, ये बंदा मेरी मदद कर सकता है, ये मेरे को लग रहा है कि हाँ, ये कर सकता है, ठीक है। तो मैंने गो थ्रू किया 97 वाली वर्कशॉप वो लेके। फिर मैंने जो देखा कि वो औरों से अलग था आपका। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो सिंगल वर्कशॉप करते हैं, अपना वो सब कुछ बताते हैं, उसके बाद में वो एक कोर्स सेल करते हैं 7-8 हज़ार का, 10 हज़ार का अराउंड पे। लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा दिन दिया। संडे को वर्कशॉप थी तो एक सैटरडे को एक एक्स्ट्रा दिन देके एक फ्री में वो दिया। और 400-500 का जो आपका एक्सीलेटर का वो था, वो भी ले लिया था मैंने, क्योंकि मैं आपकी अ, जो आपका वीडियो था आपके लैंडिंग पेज पे, उससे मैं इन्फ्लुएंस होता कि मुझे लगा था कि हाँ, अ, मेरी मदद हो जाएगी, तो मैंने वो भी ले लिया था। तो फिर जब मंडे और ट्यूसडे उसका रहा, तो मतलब 3-4 दिन जो आपने दिए एज अ वैल्यू, और एज अ पूरे सिस्टम आपने दिखाया और सब कुछ आपने करके दिखाया कि हाँ, लैंडिंग पेज ऐसे बनाते हैं और कन्वर्ट किट से ऐसे जोड़ना है और वो सब चीज़ें। तो एक जो वो थी रेजिस्टेंस थी कि यह नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरह से करना है। या और जो कोचेज़ इस तरह से नहीं शुरू में बताते, वो तो पहले अपने सिस्टम में लेते हैं, उनका 5,000 का, 7,000 का, 8,000 का कोर्स लोगे तब जाके आपको आगे समझ में आएगा कि आगे क्या है। तो इसलिए मैं और दूसरे किसी का कोर्स नहीं ले पाया था आज तक, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि किस तरह से होगा। तो आपने जब 3-4 दिन के अंदर 3-3 घंटे की जो वर्कशॉप दी और उससे काफ़ी माइंड मेकअप हुआ, माइंडसेट बना और समझ में आया कि हाँ, चीज़ें इस तरह से हो सकती हैं और इतनी आसान हैं। सही में, और इतनी आसान है और बिना किसी महँगे टूल्स के और बिना किसी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के काम शुरू किया जा सकता है और सिस्टम में आया जा सकता है। तो फिर मैंने इस चीज़ को फिर गो थ्रू किया। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा आपके सिस्टम में Makes sense. आके। हुँ। Makes sense. Makes sense. Okay, so you have already answered a lot of questions that why you started this business, uh, how did you stumble upon me, and how are you going through the system and everything, right? So you told that when you were going through the system, you found a lot of changes in you, right? As you were saying, कि, मेरे को ये आ गया या new perception मिल गया या whatever, right? You had some changes. हुँ, हुँ, हुँ। Once you were going through those changes, how were you feeling and what were those changes exactly which were happening? हाँ, बहुत चेंजेज़ लाने पड़े, मैं अभी भी ला रहा हूँ काफ़ी चेंजेज़। और सबसे बड़ा चेंज जो ऑब्वियसली वीक 1 में जो है माइंडसेट का है, वो मेरे लिए बहुत एक आइस ब्रेकिंग मोमेंट था। और माइंडसेट उस वीक के ऊपर मैंने करीब 1 महीना बिताया होगा। मैं अभी भी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। देखिए, मैंने ये देखा कि टैलेंट है लोगों के पास में, सब कुछ है, लेकिन माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े लोगों को भी सही से परफ़ॉर्म करने में या अपने रियल सेल्फ में आने में प्रॉब्लम करता है। अगर माइंडसेट अगर Right, सही नहीं है, तो कुछ नहीं है। right, मैं यही कहूँगा सभी लोगों से कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, वो हो सकता है 10 या 20% ही हों, लेकिन right, 80-90% आपका माइंडसेट है। right, तो अगर माइंडसेट सही नहीं, तो फिर कुछ भी सही नहीं। right. और उसी की मुझे
इसी तरह के एक सिस्टम की मुझे काफ़ी दिनों से सर्च में था कि जो मेरे फ़ियर्स को डील करे, जो मेरे मतलब परसेप्शंस होते हैं, कई सारे फ़ियर्स होते हैं या फिर कैमरे के आगे किस तरह से आना है, वो सब चीज़ें शुरू-शुरू में फ़ियर्स होते हैं सारी चीज़ें या किस तरह से ये मनी को लेके एक माइंडसेट होता है ज़्यादातर लोगों का कि नहीं-नहीं ज़्यादा पैसे नहीं माँग सकते, ज़्यादा पैसे नहीं कमाने तो पैसा पैसा कमाएँगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। या या ये फीलिंग कि भाई आई एम नॉट इनफ या आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, ये एक बहुत बड़ा मसला है लोगों के साथ में। ये एक सिंगल अगर लाइन में डिस्क्राइब करूँ आज के टाइम में जो परेशानी है लोगों के साथ में वो आई एम नॉट इनफ की फीलिंग है। हर Right. आदमी को लगता है कि मैं इनफ नहीं हूँ आगे बढ़ने के लिए, कि मैं डिज़र्व नहीं करता। Right. तो उसके ऊपर मैंने वर्कआउट किया और मैं आपको भी ये बोलूँगा कि आप भी इस जो माइंडसेट है इसके ऊपर और ज़्यादा वर्कआउट करिए क्योंकि कम्युनिटी में भी मैंने देखा कई सारे लोग हैं जो काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी कुछ हैं, लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है कहीं डाउट में या उसमें हैं जो उस हिसाब से वो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे जितना वो उनकी कैपेबिलिटी है या टैलेंट है। Right. और अ, क्वेश्चन नहीं आस्क कर पाते या फिर अकाउंटेबिलिटी कॉल्स का फ़ायदा नहीं उठा पाते या संडे कॉल जो आपकी होती हैं। मैंने Right. ऐसा देखा, मुझे ऐसा लगा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, Right. लेकिन Right. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं अपने साथ भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर कॉल अटेंड करूँ, आपकी थर्सडे कॉल या वेडनेसडे कॉल जो हो रही है या आपकी संडे कॉल होती है। कुछ न Right. कुछ सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ माइंड में एक नए आइडियाज़ क्रिएट होते हैं। आगे के लिए एक रोड मैप एक बनता है। भले ही हो सकता है कुछ कांसेप्ट अभी के लिए मेरे लिए ज़रूरी ना हो जो आप बताते हों, लेकिन वो है ना कि सिस्टम में और ब्रेन में आ जाती है वो कि आगे मुझे उसको कैसे करना है और वहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो बिट्स बाय बिट्स चीज़ें सीख रहा हूँ और मैं इम्प्लीमेंट करता जा रहा हूँ। Mm, makes sense. Okay, so what were your like favorite tools and templates in the whole part? Like top three tools and templates. हाँ, टूल्स हाँ, सबसे अच्छी बात मुझे आपकी सिस्टम की लगी और आपकी जब आप कोचिंग करते हैं, जब आप संडे कॉल पे करते हैं, जो आप टेम्पलेट के ऊपर बात करते हैं। और ये कभी सोचते ही नहीं हम कि टेम्पलेट भी कोई चीज़ है, उससे उसको टेम्पलेट बना के काम करना कितना आसान हो जाता है काम को। नहीं तो बहुत बड़ा एक बड़ा-सा टास्क लगता है कि अरे यार! इसको ये तो बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन इसको हम अगर ब्रेक डाउन करके कोई फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से उसको कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करके उसकी एक टेम्पलेट बना के अगर हम काम करें, तो बहुत आसान हो जाता है। तो स लगभग सभी आपकी जो टूल्स हैं और जो टेम्पलेट्स हैं और मुझे सभी अच्छी लगती हैं और हर चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चाहे वीएसएल टेम्पलेट आपने बताया वीडियो यूट्यूब वीडियो के टेम्पलेट आपने बताई और आपने अभी ईमेल्स की वो बताया नर्चरिंग की टेम्पलेट्स कैसी हैं। तो वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग हैं और अभी तक मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, ना सुना था, ना कभी पढ़ा था इस तरह से कि इस तरह से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में काम किया जा सकता है। तो इससे काफ़ी मदद मिलती है। Makes sense. What made you charge high ticket? Like, I think you were not charging enough and you were also not getting the clients for the previous price. But today you have, I think, increased your price and you're getting more clients for that as well, right? So, what was that mindset shift due to which you were able to charge more and get more people? हाँ, देखिए मैंने ये जाना कि पहले मैं कोशिश करता था पहले मैं हर आदमी चाहता है कि उसको हाई टिकट मिले। हर आदमी चाहता है कि हाँ, ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए काम से। लेकिन हम कहीं न कहीं ये भूल जाते हैं कि हम एज़ अ इंडिविजुअल उसको क्या वैल्यू दे रहे हैं, पहले। हम वैल्यू और ट्रस्ट बिल्ड पे काम नहीं करते और उसपे ध्यान नहीं देते और सीधा सोचते हैं कि हाई टिकट क्योंकि इंटरनेट पे भी कई सारे एड्स आ रहे हैं। चार्ज हाई यू शुड चार्ज हाई टिकट, यू शुड चार्ज हाई टिकट बट थिंक नॉट गोज़ लाइक दिस वे। सबसे पहले आपको अपने अपने इंटरनल सिस्टम पे देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि वैल्यू किस तरह से ज़्यादा देना है और ट्रस्ट बिल्डअप की प्रोसेस है वो किस तरह से देनी है। फिर आप कितना भी पैसे कोट करो वो सामने वाला दे देता है। तो पहले मैंने कोशिश की ऐसे हाई टिकट पे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, नहीं इतना ज़्यादा पैसा है ये हम नहीं देंगे और लेकिन जब मैं समझा कि हाँ, कि कितना इम्पोर्टेंस है वैल्यू दिखाना, वैल्यू क्रिएट करना और ट्रस्ट बिल्डअप करना और स्लो बाय स्लो नर्चर करते जाना। फिर आप जब प्राइस कोट करते हैं तो अब मैं करने लगा हूँ इस तरह से, तो इस तरह से ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट आ रहे हैं और कम रेजिस्टेंस के अंदर काम हो रहा है। Makes sense. Makes sense. How was your
old product looking like it compared to the new product? Like after joining ICE, what is the change in your product or service you have seen? हाँ, काफ़ी चेंजेस हैं बिल्कुल, क्योंकि वही है, मैंने बताया कि आइस में आने से पहले मैं ओनली क्लिनिकल सेटअप, ये वन टू वन सेटअप्स पे ही काम करता था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसको मैं ऑनलाइन इस थेरेपी को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो जब मैंने करने लगा तो अब अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मैं वन टू मैनी सेटअप पे काम कर रहा हूँ और लोगों को इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ मैं लोगों में। और सबसे बड़ी बात है, समझ ये मैं समझा कि कितना इम्पोर्टेंट है ट्राइब बिल्डिंग करना, कितना इम्पोर्टेंट है आपका कम्युनिटी बिल्ड करना। एक कम्युनिटी बिल्ड करके उसको नर्चर करते हुए आगे ले जाना और इम्पैक्ट क्रिएट करना। नॉट जस्ट ओनली जस्ट उनको कोर्स बेच के कुछ पैसा कमा लेना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उनकी लॉन्ग टर्म लाइफ में, ओवरऑल लाइफ लॉन्ग उनकी जो प्रोसेस है, उनकी सिर्फ जितना आपने उनसे कमिट किया है उससे ज़्यादा देते जाना एक लाइफ लॉन्ग में, और उनको अपनी कम्युनिटी में जोड़ के रखना। और एक वही ट्राइब बिल्डिंग मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, जो हो सकता है कई लोग नहीं कर रहे हों, क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर अम, ध्यान देते हैं, ज़्यादातर हमारा कोर्स बिक जाए बस, और वहाँ तक ध्यान देते हैं। लेकिन आपके सिस्टम में आके मुझे समझ में आया कि हाँ, कम्युनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, ट्राइब कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसको जोड़ के रखना कितना इंपॉर्टेंट है, और एज अ होल फिर उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है वो कई टाइम्स होता है, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, और इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन ऑल्सो। Got it. Makes sense. Completely makes sense. What was your happiest day after joining ICE? हैप्पीएस्ट डे, कई सारे हैं, कई सारे मोमेंट्स हैं जो मुझे बहुत चेरिश करता हूँ मैं। अम, हाँ, ऑब्वियसली जब जब मैंने सबसे पहले हाई टिकट क्लाइंट क्लोज किया था, तो वो एक होता है कि हाँ, आइस के बारे में सिस्टम समझ में आया। फिर वही जैसे मैंने अभी बात करी, वैल्यू क्रिएट करके, ट्रस्ट बिल्डअप करके, उसको जो मैंने जो सबसे पहले क्लाइंट पे अप्लाई किया और मैंने डायरेक्ट एक हाई टिकट प्राइस कोट करी, तो फिर जब वो आसानी से हो गया, तब मुझे लगा कि हाँ यार, अब मैं कर सकता हूँ काम। और उस वक्त मुझे बहुत खुशी मिली थी कि हाँ, मेरे सिस्टम में आना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए। और मैं अगर नहीं आता इस सिस्टम में, तो मैं पता नहीं, ऐसी नॉर्मली एक मीडियोकर, एक नॉर्मल हीलर रहता। लेकिन अब मुझे एक रोड मैप मिल गया, जहाँ पे मैं हाई टिकट भी ले सकता हूँ। वैल्यू देना किस तरह से है क्लाइंट को, ट्रस्ट बिल्डअप कैसे करना है, और इम्पैक्ट क्रिएट कैसे करना है, कम्युनिटी फॉर्मेशन कैसे करनी है, अब मुझे इसके एक ब्लूप्रिंट मिल गया, मुझे एक जिंदगी का एम मिल गया। तो अब मैं इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ। Makes sense. Completely makes sense. What are you working on right now, and what are your now future plans? Because you've understood that I can make money, I can charge high ticket, I can get people. But now the question comes is what now? Like, what's the next, and what are we planning as our next move? हाँ, अब क्योंकि हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, नीश क्लैरिटी में मैं बहुत ज़्यादा वो था, मैं काफ़ी फॉगी Confused. था मेरे को कि मेरी नीश की, तो नीश क्लैरिटी का जो आपका मॉड्यूल था, उसको भी मैंने काफ़ी टाइम दिया। और उसको मेरे को काफ़ी टाइम लगा उसको समझने के लिए कि मेरी एग्जैक्ट टारगेट मार्केट कौन है, और किस तरह की ऑडियंस को मुझे डील करना है। पहले हे वाय किसी को भी पकड़ के, या फिर सोचा कि इसको भी अपना क्लाइंट बना लो, इसको भी अपना क्लाइंट बना लो, लेकिन वो उससे वर्कआउट नहीं हो रहा था और क्लैरिटी नहीं आ रही थी। हाँ, अब मुझे पता है मेरा मेरा नीश क्या है, और मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, और किस तरह की ऑडियंस पे काम करना है। तो अब ये क्लैरिटी होने के बाद में और क्योंकि जो मेरी नीश है वो, या टारगेट मार्केट है, मेरी वाइफ का भी वही लगभग टारगेट मार्केट है। क्योंकि स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स की अगर बात करें, तो इसमें ज़्यादातर लेडीज़ ही प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर इमोशनल होती हैं, उनके इमोशनल इश्यूज होते हैं। तो उसकी वजह से वो स्पिरिचुअल इश्यूज में भी ज़्यादा होती हैं। मेंस भी होते हैं, लेकिन अराउंड 70-80% उसमें लेडीज़ ही होती हैं। तो हम क्योंकि अब मैं और मेरी वाइफ एज अ टीम काम कर रही हैं, क्योंकि अब जब मेरा जो क्लाइंट है, अगर वो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो इमोशनल प्रॉब्लम से नहीं गुजर रहा हो। Right. तो इमोशनल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए मेरी वाइफ डील करती हैं, और बाकी उसकी जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स है उसको मैं डील करता हूँ। Got it. और इमोशनल और माइंड मेंटल प्रॉब्लम्स के अलावा उनको जो फिजिकल
प्रॉब्लम्स होते हैं, फिजिकल पेन्स वगैरह होते हैं, फिजिकल सफरिंग्स होती हैं, कई सारी डिजीजेज उनको लग जाती हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स उनको हो जाते हैं, तो उसको डील करने के लिए मैं हिजामा कपिंग थेरेपी यूज करता हूँ। Got तो वही सिस्टम में आने के बाद में मुझे क्लैरिटी मिली कि मैं क्या कर सकता हूँ और किस लेवल पे मुझे काम करना है। तो मैंने अपने लिए डिफाइन किया कि हर क्लाइंट की प्रॉब्लम हम बॉडी, माइंड एंड सोल, तीन कंपोनेंट में उसके ऊपर काम कर सकते हैं। स्पिरिचुअली भी उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, और मेंटल लेवल पे भी इसको ट्रीट कर सकते हैं, और फिजिकल लेवल पे भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम ऐसा एक होलिस्टिक सिस्टम बनाएं जिसके अंदर हम इन तीनों चीज़ों पे काम करके उसकी लाइफ को बेटर बनाएं, और उसका लाइफ लॉन्ग के लिए उसके लिए एक बेटरमेंट और एक बेटर उसको क्लैरिटी मिल जाए, और उसका हीलिंग सिस्टम होने के बाद में उसका माइंडसेट एक अच्छा बन जाए, एक लाइफ उसकी अच्छी बन जाए, तो उसको करने के लिए मैं अपना ये सिस्टम बना रहा हूँ, जिसमें स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कुरानिक रिसाइटेशन। क्योंकि कुरानिक रिसाइटेशन की पावर बहुत अहम है, क्योंकि देखिए स्पिरिचुअली हम प्रॉब्लम, हमारी जो स्पिरिट है दी हुई तो हमारे को क्रिएटर ने दी हुई है, हमारा जो एक क्रिएटर है उसकी दी हुई है। अगर हम उस क्रिएटर के हिसाब से काम नहीं करेंगे, उसके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे और दूसरे रास्ते पे चलेंगे, तो फिर सारी इविल फोर्सेस जो दूसरी हैं वो हमको टेक ओवर कर लेती हैं। तो मेरा जो काम है वो क्लाइंट को उसके क्रिएटर तक पहुंचाने की, या फिर उसके क्रिएटर क्रिएटर की अवेयरनेस पहुंचाने की, वो आपसे क्या चाह रहा है आपका क्रिएटर, और आपको किस तरह से अपनी लाइफ जीनी है, आपका क्या पर्पस है, वो उसको बताना। तो ये स्पिरिचुअल हीलिंग में इस तरह से होता है। it. और माइंडसेट का मैंने बता ही दिया, मेरी वाइफ संभालती हैं और मैं भी करता हूँ। मैं भी इसकी एनएलपी थेरेपीज और लाइफ कोचिंग की ट्रेनिंग मैंने ली है, और फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए हिजामा सिस्टम है, कपिंग थेरेपी सिस्टम है। तो मैं यही चाहूँगा कि इन तीनों चीज़ों पे, इन तीनों कंपोनेंट्स पे काम मैं करके अ, एक ऐसा सिस्टम बनाऊं क्यूमुलेटिव, कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्लाइंट हमारे पास लेके आए, बी इट स्पिरिचुअल, बी इट फिजिकल, और बी इट मेंटल प्रॉब्लम, तो हम उसका सॉल्यूशन उसको दे सके। Makes sense. Completely makes sense. Right. Um, you told in the start that you have gone through, you tried to do a lot of programs and you tried to attend a lot of workshops, but you didn't went with them, right? And you went with ICE. Though ICE is like very expensive, it's not like 8-10,000 rupees course, right? What except the value part, as you said, I went in the workshop, I found the value. What was like one part of ICE which made you feel like, oh, this is the thing I want to go for? हाँ, वो वैल्यू ही है। वो जो शुरू में जो आपने 3 वर्कशॉप ली थी, और 3 या 4 वर्कशॉप थी, सैटरडे Like, से लेके मंडे ट्यूसडे तक चली थी like, वो। तो वो एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर था ये चूज़ करने के लिए कि हाँ, आप फाइनल फाइनल जो बोर्डिंग के लिए जो भी प्राइस कोट करेंगे, तो मैं ले लूँगा। तो एक बन गया था कि हाँ, ठीक है, अब मुझे लग समझ में आ गया कि हाँ, ये बंदा मेरे को मदद कर सकता है पूरी तरह से, और मेरे लिए सही है। तो फिर मेरे को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा लेने के लिए, लेते वक़्त, जो फाइनल जो कॉल थी, एसपीएस। completely, completely makes sense. There are a lot of people in ICE who have not got the result as fast as you, right? What is your advice to them? Ki what can they improve on so that they can get result as fast as you? हुँ, वही मैं कहूँगा कि वो अपने माइंडसेट पे काम करें। देखिए, बहुत सारी कोर्सेज़ हैं जो हमारी खुद की बनाई हुई हैं, और हमारे पीयर्स हैं, ये जो हमको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे, या फिर हमको सक्सेस नहीं सक्सेस नहीं अचीव कर पाते उसकी वजह से। तो जो लोग आइस की कम्युनिटी में हैं और वो अगर रिजल्ट्स नहीं उनको अभी तक आ पा रहे, तो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, माइंडसेट वाले उस पे जाएँ, फर्स्ट वीक पे। अपना ऑकल्ट ऑफ सेल्फ जो बनाना है, जो अफ़र्मेशंस का वो है, और उसके थ्रू अपने आप को प्रोग्राम करिए। जब वो एक बार सही से हो जाए, क्योंकि वही पार्ट शायद लोग स्किप कर जाते होंगे, क्योंकि लोग सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा हॉटी हो जाते हैं। और मैंने भी यही शुरू में गलती करी है, मैंने भी माइंडसेट को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और फिर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे समझ में आया कि नहीं, नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं है, तो फिर आगे कुछ भी नहीं है। या फिर लोग सोचते हैं कि ये कोई शॉर्टकट सिस्टम है,
कि चलो ठीक है, हमने पैसे दे दिए इतने और अब हमारा सारा सिस्टम सेटअप हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। हम मतलब खुद मतलब अपने आप पे वही अपने आप पे अगर उन्होंने काम नहीं किया और ये सोचा कि सिस्टम आपको करके देगा कुछ, या ये कोर्सेज़ या वीडियोज़ को देखने से उनका चीज़ें हो जाएँगी सही, तो वो नहीं है। इंटरनली जब तक आपका इंटरनल नहीं बना तो आपका आउटर एक्सटर्नल सिस्टम भी, आपका बिज़नेस भी नहीं बनेगा। हुँ। Completely makes sense. Now, so a lot of people are watching this video, but they're thinking, ki, should I join ICE? Is it for me? I've seen a lot of case studies, but is it still for me? What is your advice to people who are watching this but have not joined ICE? हुँ। मेरी एडवाइस यही रहेगी लोगों से कि देखिए, इंटरनेट पे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के कोर्सेज़ करा रहे हैं और इस तरह का वो कर रहे हैं। लेकिन जो आइस प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम बेसिक और स्क्रैच से आपको लेके चल रहा है। आप शायद अपने फ़ील्ड में हो सकता है मास्टर हों, अपने फ़ील्ड में कुछ भी हों, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम को समझना और उसपे सेल करना और अ, उसपे इस सिस्टम में बने रहना, टिके रहना, इसके लिए जो स्किल्स की ज़रूरत है और इसके लिए जो बेसिक्स की ज़रूरत है, वो बहुत अच्छी तरीके से आइस डील करता है। और हिमांशु भाई और करण और जो दूसरे कोचेज़ हैं, वो सब इसमें पूरी तरह से हेल्प करते हैं। और जो कम्युनिटी है, उनकी जो हेल्प है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू आस्क हेल्प, वो हेल्प आपको मिल जाती है। और जो थर्सडे और संडे कॉल्स हैं या जो भी कोचिंग सिस्टम है, तो वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है और रीच के अंदर है। अ, ऐसा नहीं है कि अगर आदमी कहीं अटक गया तो फिर वो परेशान होता रहे, और लेकिन अगर वो हेल्प माँगता है तो हेल्प मिलती है। तो यही एक चीज़ है जो डिस्टिंक्शन करती है। क्योंकि नॉर्मल वेबिनार जब हम देखते हैं, वेबिनार देख के मेरा भी ये माइंडसेट था कि अच्छा ये वेबिनार करा रहा है, अच्छा ठीक है, ये भी रिकॉर्डेड कोर्स देगा, ये बस ओनली रिकॉर्डेड दे देगा, उसके बाद में मैं परेशान होता रहूँगा तो वो मेरी क्वेरी कौन सॉल्व करेगा? तो यही एक माइंडसेट था मेरा भी। लेकिन जब मैं आया सिस्टम में, मैंने सिस्टम को देखा, फिर सिस्टम में आने के बाद में मुझे पता लगा कि अच्छा-अच्छा ये भी चीज़ें हैं और इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं और इतना अच्छी तरीके से मेरी हेल्प हो सकती है। नॉट जस्ट रिकॉर्डेड कोर्स के बाद में जो एक रेगुलर कोचिंग और ट्रेनिंग है और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, वो एट पार है और एक इंसान को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है विदाउट एनी इन्वेस्टिंग much in the expensive tools and Right. like that. Yeah. Right, right. So, awesome, Arman. Thank you so much for this particular case study. One last question: how people can find you on particular social medias or wherever you present are? Yeah, I'm on Instagram and you can find me on social media. ये भी मैं जस्ट अभी बनाया है, मैं इसमें अभी प्रोसेस में हूँ। यूट्यूब Yeah. चैनल भी बनाया है और वेबसाइट फॉर्मेशन भी मेरी अभी प्रोसेस में है। तो Right. हाँ, बहुत जल्द सारे सिस्टम मेरे क्रिएट हो जाएँगे। Right, right. Awesome. So everyone who is watching this video, the links of Arman's social media are below in the description. You can click over there and go to Arman to get his services or talk to him about ICE or do anything as you want. Thank you so much, Arman, for coming. It was wonderful talking to you. It was a great pleasure seeing you go to 6 figures. It is a great pleasure even to see you go to 7 figures even. And we'll soon meet in the Empire Club where we would have started your ads. You would be doing more webinars and more people would be coming to get knowledge from you. So thank you so much. It was wonderful talking to you, and we'll see you next time. थैंक यू हिमांशु। थैंक यू। अगर ये इस टाइप की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब मत करो. Click on my channel, see all the videos. If you feel like there are videos which can actually help you, then so click the subscribe button and hit the bell icon for the notifications. Thank you.